ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर। Morning guys and welcome to my channel Shivi and Deep Vlogs. I hope you all doing very well. So जय माता दी। आज है शुक्रवार, तो आज हम रख रहे हैं फास्ट। तो आज मैं आपको फास्ट की पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं फास्ट रखती हूँ, कैसे कैसे मैं पूरी विधि बताऊंगी। गुड मॉर्निंग हो गई है और गुड मॉर्निंग का ये गिफ्ट है मेरे लिए। तो बारिश बहुत हो रही है 3-4 दिन से, मीन्स लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब इन कपड़ों को तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अब इन कपड़ों को मैं धोऊंगी और अब बज रहे हैं मॉर्निंग 7 o'clock। तो मैं अब जल्दी जल्दी इन्हें धोऊंगी, देन उसके बाद मैं नई करूँगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये सारा सीन मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर इन कपड़ों को धो लेती हूँ और इन दोनों के बाद रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का आउटफिट। और अगर इस पूरे आउटफिट को अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखिएगा। मैंने बहुत सारे रील्स बना के अपडेट कर दी है और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोज़। और अब मैं फटाफट जोत जगा लेती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। फटाफट जोड़, क्योंकि मेरे को कपड़े भी धोने थे तो वो तो धो लिए मैंने, बस अब उनको फैलाना है पूरे घर में। वो दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि भाई बाहर इतनी बारिश हो रही है कि हम बाहर नहीं फैला सकते कपड़े, है ना। फिर दोबारा भीग जाएंगे और मेरा काम और बढ़ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं बाद में और बाय। गाइस अब मैं फटाफट पूजा के बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि मुझे जोत जगाना है और काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते। तो फटाफट जोत जगा लेते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं मेरे पास, जैसे कि वीडियोस बनानी है, अपडेट देना है बच्चों को, रील्स बनानी है, बहुत सारा काम है। और सबसे पहले तो चाय, क्योंकि ठंड में जो चाय का मज़ा है ना वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो सबसे पहले मैं फटाफट पूजा पाजा करके फिर मैं अपना काम करूँगी। ओके चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको धो लेती हूँ फटाफट। और बहुत ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ठंड से बचाव रखिए भाई सभी लोग, क्योंकि यही जो ठंड है ना ये बारिश वाली रहती है। मैं तो पानी लीजिए गाइस, मैंने बर्तन धो लिए हैं पूजा के। अब मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। आप लोग देख सकते हैं मैंने जोत जगा दी है और आप सोच रहे होंगे 2 जोत क्यों जगी हुई है, क्योंकि एक है तुलसी जी की और एक है माता रानी की जोत। तो अब मैं तुलसी जी में जोत रख देती हूँ फटाफट, देन उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस पूजा कर ली है मैंने। अब आप देख रहे हो पीछे मेरे वो बाल्टी पड़ी है, उसमें मेरे कपड़े धोए पड़े हैं। अब मैं फटाफट उन कपड़ों को फैलाऊँगी, हालाँकि कमरे में ही फैलाऊँगी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं बारिश दिखाऊँ आपको, चलो दिखाती हूँ, आ जाओ। ये देखिए भयंकर वाली बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, टप टप टप। चलिए ये देखिए मेरी तुलसी जी जोत मैंने रख दी है यहाँ पे। और ये गेंदे का फूल है, इसमें फूल नहीं आए, अब बारिश की वजह से फूल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, चेक करेंगे इसको हम। चलिए आगे मिलते हैं। क्या किया मैंने, इसी हाथ से तिलक किया था माता रानी, मैंने हाथ ही नहीं धोया था इस पर रेड लग गया। खुद ही काम करती हूँ, देख रहे हो आप लोग कितनी तेज बारिश हो रही है, कितना ज़्यादा बादल गरज रहे हैं। खुद ही काम बढ़ाया, खुद ही काम किया, खुद ही फैला देती हूँ। यही फैलाना पड़ेगा क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और कपड़े धोना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑफिस रेगुलर जा रहे हैं, कपड़े भी साफ़ सुथरे चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं, अब फैलाऊंगी, नहीं सूखेगा तो भाई क्या कर सकते हैं, ब्लोअर के आगे लेके खड़े रहेंगे आराम से, भाई सूख जा जल्दी से। ओके भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़
टाइम हो गया है। अब मैं फटाफट अपने लिए गरम गरम चाय बनाऊंगी और इंजॉय करूंगी इस गरम गरम चाय से, क्योंकि मैं व्रत में चाय ले लेती हूँ मॉर्निंग टाइम में पूजा वगैरह करने के बाद। चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। भी चाय चढ़ा दी है, चाय बन जाए। और मतलब इतनी प्यारी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी बारिश हो रही है, और ठंडी में तो और मज़ा आता है। और आप देख रहे होगे, आवाज़ आ रही होगी आपको बारिश की बूंदों की। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो चलिए भाई, मेरी चाय बुला रही है कि भाई मेरे में अब चाय पत्ती वगैरह डाल दो, उबल गया हूँ मैं। तो मिलते हैं। जय माता दी गाइस, लीजिए चाय एंजॉय करिए। मैं भी चाय पी रही हूँ, और आप देख रहे हो मेरा जो स्टैंड है वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने सॉक्स सुखाए हैं वो उस पर। वही क्या करें, इतनी बारिश है, कहीं जगह नहीं मिल रही, कहाँ सुखा दें। घर पे ही सुखाना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। जुगाड़ से ही काम चलने वाला है। अब तो बारिश में हम बाहर भी नहीं जा सकते। चलिए, तो अब मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोग से, क्योंकि अब मुझे एडिटिंग करनी है एंड थोड़ी सी वीडियोस बनाऊँगी, रील्स बनाऊँगी। तो आज रील्स मैं बनाने वाली हूँ यूट्यूब पे एंड इंस्टा रील्स बनाऊँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। मैक्स टकाटक का भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा मेरी वीडियोज़। तो आज मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो बारिश रुक गई है। अब मैं फटाफट जाके दूध ले आती हूँ, क्योंकि आज मैं व्रत हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि माता रानी के भोग के लिए खीर बनानी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी दूध ले आती हूँ, कहीं बारिश ना फिर से शुरू होने लगे तो मैं दूध भी नहीं ला पाऊँगी। और अगर हो भी जाती है तो फिर तो भीगते हुए जाऊँगी, क्योंकि खीर तो बनानी है माता रानी के लिए, क्योंकि उसी से ही भोग लगता है उनका। तो चलिए मिलते हैं। मेरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ गया, मेरी अम्बे हो रही जय जयकार, मंदिर विच आरती जय माहे। जी भाई, दूध तो ले लिया, अब आगे चलते हैं। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, व्रत में पूजा में फूल एक अहम कड़ी है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, बिकॉज़ मेरे गमले में भी फ्लावर नहीं आए। आपने मॉर्निंग में देखा ही था, मैंने दिखाया था जब पूजा के टाइम पे। और मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी कि यार अब फ्लावर नहीं हो रहे, मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैं अभी दूध लेने गई थी, तो एक घर था, वहाँ पे बहुत सारे गेंदे के फ्लावर्स, और एक ये, अब मुझे नहीं पता है इस फ्लावर का नाम, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये फ्लावर्स मुझे मिल गए, उनसे मैंने हेल्प ली। मैंने कहा मैम मेरा व्रत है, और बहुत ज़्यादा आपने देखा पानी भरा हुआ था रोड पे। तो ये तो गली थी, रोड पे तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे। तो आई एम हैप्पी कि फ्लावर्स मेरे पास हैं, ये देखिए। तो शक्ति तो है, माता रानी में बहुत शक्ति है। मतलब मेरा कोई भी व्रत ऐसा नहीं गया कि मैं फ्लावर्स ना चढ़ाऊँ। तो नाउ आई एम हैप्पी। तो दूध भी ले आई हूँ मैं खीर के लिए, और फ्लावर्स भी मिल गए हैं। तो मेरा पूरा मतलब व्रत बिल्कुल बेस्ट जा रहा है प्रेजेंट। और अब मैं शाम को मिलती हूँ आप लोग से, और उससे पहले मुझे थोड़ा और भी काम है, वो भी दिखाऊंगी कि भाई क्या काम है मेरा। चलिए मिलते हैं फिर बाद में, थोड़ा रेस्ट करते हैं अब हम। सो गाइस, अब मैं नील पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी कहा जाता है कि माता रानी के व्रत में भाई जो सुहागने हैं वो तो पूरा श्रृंगार करके ही उनकी पूजा करें। तो ये तो आपको पता ही है कि उनकी पूजा दोपहर में होती है, और मतलब सूरज ढलने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए, प्रसाद खा लेना चाहिए उनका। तो मैं फटाफट अब नेल पेंट लगाऊंगी और दिखाऊंगी फिर आपको कि नेल पेंट कैसी लग रही है। बताइएगा मुझे कलर कैसा लग रहा है नेल पेंट का। और बस ऐसे ही धीरे धीरे तैयार होती रहूँगी शाम तक, क्योंकि आज कोई काम नहीं है, मेरी कोई क्लासेस नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ मैं। मतलब फुल एंजॉय करती हूँ मैं फ्राइडे को, मतलब मीन्स फ्राइडे इज़ माय मी टाइम। तो मैं फुल एंजॉय करती हूँ मी टाइम पर अपने। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके
गाइस मैंने नेल पेंट लगा लिया है, अब मैं सुखा रही हूँ कि भाई सुखा लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं और अब मुझे जल्दी जल्दी मतलब काम करना है और मुझे भी और भी तैयारी करनी है शाम की, मतलब खीर बनानी है और भी कुछ चीज़ बनानी है, तो वो तो सरप्राइज़ है, वो आप देखिएगा। और काम है तो मैं फटाफट नेल पेंट सुखा लूँ ताकि मैं वो काम जल्दी जल्दी कर लूँ। तो नेल पेंट दिखाती हूँ आपको, ये नेल पेंट मेरी, लो कलर बताइएगा। तो अब मैं इस नेल पेंट को फटाफट सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और भी काम है, अभी बहुत काम रहता है, कहने को मी टाइम है पर मी टाइम बहुत काम रहता है। बाकी मिलते हैं। गाइस मैं ऊपर छत पे आई थी थोड़ी सी रील्स बनाने के लिए, अब रील्स मैंने बना ली है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि अब व्रत का सामान तैयार करना है। सो गाइज़ अब मैंने रील्स भी बना ली हैं, फूल भी ले आई हूँ, दूध भी ले आई हूँ, मतलब लगभग सारा काम हो गया है। बस मुझे अब खाने की तैयारी करनी है, तो उससे पहले इस समय बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। तो जैसा कि मैं अगर आर्ट टीचर भी हूँ, तो अब मैंने जैसे बच्चों को कहा था अपने कि 3 बजे मैं एक ऑफलाइन वीडियो अपलोड करूँगी, जो कि मेरी लाइव क्लासेस का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग 6 to 7:30 AM। तो उसके लिए मैंने बच्चों के लिए एक वीडियो तैयार की है, आई होप ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब मैं जा रही हूँ उसे यूट्यूब पे अपलोड करने। और अगर मेरा स्टडी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो आप अपने सर्चिंग एरिया में लिख सकते हैं स्टडी विद आर्ट्स बाय शिवी, और मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप सब्सक्राइब करने के लिए। एंड चलिए अब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 बजे तक बच्चों के पास पहुँच जाएगा। और काफ़ी बच्चे, जैसे कि आज है फ्राइडे, तो सैटरडे संडे उन बच्चे के पास टाइम होगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने का, क्लास ज्वाइन करने का। एंड मंडे से हम लोग जय माता दी न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। ओके चलिए अब आगे मिलते हैं, जल्दी से अपलोड कर दूँ, आधा घंटा कम से कम लगेगा अपलोडिंग में। बाय। मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ और अब मैं जाऊँगी गोभी घिसूँगी, ठीक है। ये देखिए मेरी गोभी रेडी है अभी, अब बस इस गोभी को फटाफट घिसना है। अब आप सोच रहे होंगी भाई गोभी ही क्यों, है ना। तो मैं गोभी इसलिए घिस रही हूँ क्योंकि मैं गोभी के परांठे बनाऊँगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्र जब हम रखते हैं तो हम प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर माता रानी का व्रत या कोई अच्छा व्रत रख रहे हैं तो आप उस दिन प्याज लहसुन अवॉइड करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए हम महीने में अगर हम 4 व्रत रख रहे हैं, अगर हम बाकी टाइम प्याज वगैरह ले रहे हैं और सिर्फ 4 दिन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। सो दैट्स वाई मैं अपने व्रत में प्याज और लहसुन यूज़ करती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं गोभी के परांठे बनाऊँगी, क्योंकि गोभी के परांठे में स्पेशली इसमें सिर्फ मिर्च और धनिया ही डलता है और गोभी होती है, तो उसका मैं परांठे बना लेती हूँ नमक डाल के। और साथ में मैं खीर बनाऊँगी, और अगर मेरा मन करेगा तो मैं चाय भी बना लूँगी, बिकॉज ठंड का मौसम है तो परांठे के साथ चाय बहुत अच्छी लगेगी। और रही बात, कुछ लोग के माइंड में ये रहा होगा कि भाई दही नहीं खा सकते, तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ऐसा बुक में, माता रानी की जो बुक है कथा है, ऐसा कुछ नहीं कि दही नहीं खा सकते आप, बट आप ना खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है ना। कहते हैं ना कि व्रत में खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, हालांकि नवरात्र में सब खाते हैं, सैलेड वगैरह में नींबू गार के खाते हैं, बट मेरा मानना है मैं नहीं खाती हूँ। जब व्रत रख रहे हैं तो पूरे साफ मन से रखें, हर एक चीज़ पर ध्यान दें बारीकी से, ताकि माता रानी को बहुत मतलब हमें भी खुशी मिले और माता रानी को भी अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा स्पेशल फील रहे, है ना। चलिए फिर अब गोभी घिस लेते हैं फटाफट। सो गाइस मेरी गोभी तो तैयार है, घिस दी है मैंने। और हालांकि मैं अभी नहीं बनाऊंगी गोभी के परांठे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मैं उन्हीं के साथ ही खाना खाती हूँ, बिकॉज़ वो मॉर्निंग में तो वो चले जाते हैं ऑफिस एंड इवनिंग में आते हैं, तो एटलीस्ट 1 टाइम तो मैं उनके साथ खाना खाऊँगी।
और अब वो शाम तक आएंगे और तभी हम रोटी पराठे बनाऊंगी, मैं तभी खाऊंगी। बट हाँ, मैं पूजा कर लूँगी और खीर बना लूँगी, क्योंकि माता रानी को सिर्फ खीर का भोग लगता है और बाकी जो पूजा की सामग्रियाँ होती हैं वो यूज़ करना पड़ता है। एंड चलिए अब मैं फटाफट खीर बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है 4 बज गए हैं भाई। तो अभी 10 मिनट्स बाकी है, मतलब तो 10 मिनट्स तो ऐसे ही भाग जाएंगे खीर बनाते बनाते। तो चलिए जल्दी से अब खीर का सामान तैयार कर लेती हूँ। गोभी घिस दी है, मिर्च काट दिए हैं, धनिया भी काट दी है और अब फटाफट मैं खीर बना लेती हूँ। चलिए। तो गाइस मेरे बादाम रेडी हैं, छुआरा रेडीज हैं एंड किशमिश। तो अब मैं फटाफट इनको कट कर लेती हूँ और जल्दी से खीर बना लेती हूँ। ये सब काम हो गया भाई। दूध चढ़ा हुआ है, अब ये उबाल देगा, फिर थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर इसके बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, देन राइस डालूंगी। बिकॉज राइस जो है वो मेरे स्वांग के चावल के हैं जो व्रत में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़े फैल जाते हैं ये आधा किलो दूध में, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि ये फिर बढ़ जाएगा तो फिर भरते टाइप का बन जाएगा, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे दूध ज़्यादा हो और राइस थोड़े थोड़े कम हो, वो अच्छी लगती है खीर। तो अब जल्दी जल्दी खीर बना लेते हैं और पूजा के बाद मिलते हैं। बाय। गाइस अब मैं पूजा करूँगी और आपको पूजा की व्यूज़ तो नहीं दिखा सकती, बिकॉज़ पूजा पूरे मन से आराम से करूँगी। व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ व्लॉग करने के लिए, तो वो तो आप तो जानते ही हैं। तो बट मैं एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, तो वो सभी स्टूडेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए क्या पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैंने आटे और कुमकुम और हल्दी से चौक पुराया है। चौक मीन्स जस्ट लाइक मैंने रंगोली बनाई है माता रानी की। यहाँ पे जो आसन है मैं स्थापित करूँगी। तो जब भी सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट अगर मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरे ड्राइंग स्टूडेंट्स, तो वो लोग तुरंत कमेंट में बताइएगा कि चौक पुराना जो लोक कला है वो कहाँ की कला है, किस राज्य की कला है चौक पुरान। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर और भी मेरे व्लॉगर्स को अगर पता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं पूजा के बाद ही मिलूँगी आप लोग को, बिकॉज फटाफट मैं पूजा कर लूँ। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है। ओके बाय। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मुझे अपनी भक्ति का वरदान दो, दया अब करो माँ, मुझे ज्ञान दो। ओ आशा मेरी पूरी माँ। भोग लगाओ मारे गणपति, आओ भोग लगाओ मारे गणपति।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप प्रभु जी। सो गाइस, जय माता दी। और माता रानी की मैंने पूजा कर ली, आपको दिखाया भी, थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाई क्योंकि अकेली हूँ मैं और पॉसिबल नहीं है सारी वीडियो रिकॉर्ड करना। सो जितनी मेरे से हो पाई मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की। एंड बस अब बाद में बनाऊंगी खाने को जब ये आ जाएंगे। और अभी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है। और जब देखते हैं जब खाएंगे तब दिखाएंगे आपको कि क्या खाएंगे। ओके, तो आगे मिलते हैं, बाय गाइस। ये रहा मेरा नाश्ता जिसमें मैंने ली है खीर, चाय और परांठे। तो चलिए मैं अब इसको फिनिश कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ, बाय। सीख माता पिता ही देते हैं, दुनिया कितनी भी बदल जाए, संस्कार तो अधिकतर घर से ही आते हैं। बच्चा जो घर में होते हुए देखेगा वो ही करेगा। अब चाहे वो आप सीधे सीधे सिखा रहे हो कि अनजाने में सिखा रहे हो। अब मान लीजिए आप बच्चे के सामने झगड़ रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल